बिल्कुल भाई, स्केच के अनुसार लगा रहे हो तुम। अरे चिंता मत कीजिए वाजपेयी जी, एक्सपर्ट हैं एकदम। हाँ अरे ध्यान से भाई, है अपना ख्याल रखना है। हाँ गुड। अब दूसरा वाला। अरे यार, ये पानी कहां से आ रहा है? अरे यार, पूरा छत भर गया पानी से। है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं ये लोग। है? अरे विधि, ए बेटा विधि, अरे विधि। हाँ पापा। बेटा ये चैटिंग फ्लर्टिंग शादी के बाद कर लेना। It's just banter, Dad. अब देखो, जबरदस्ती की अंग्रेजी मत झाड़ो यार, जानती हो पापा को कम आती है। हाँ देखो, एक काम करो, जाके मम्मी से बोलो ये छोटी छत में पानी भर गया, अभी छत चूने लगेगी ना तो मम्मी भागते फिरेगी। हाँ? जाओ उनको बताओ। Going. गो। पेंटर, देखना पड़ेगा बिटिया ने क्या नया शब्द बोल दिया। अरे रोज नए शब्द। अच्छा पेंटर। बच्चे भी। एक पिता के लिए अपनी बेटी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या होगा। कन्यादान को स्वर्ग की सीढ़ी माना जाता है। मिस्टर वाजपेयी भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को लगाकर विधि की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। अपने घर को आने वाली खुशियों के लिए सजा रहे थे, लेकिन अचानक एक भयानक हादसे ने उनकी जान ले ली। एक पल में खुशियां मातम में बदल गई। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आखिर इस चौंका देने वाले हादसे के पीछे क्या राज था? कि महज लापरवाही थी, एक्सीडेंट था, या फिर कोई षड्यंत्र था? जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये घटना। अरे छोड़ो ना, मैं दिखाऊंगा अपनी बेटी को। विधि ये देख, कितना प्यारा हार। अरे लो, चाय आ गई। अरे भाई, अब आएगी तंदुरुस्ती, ताजगी, ताकि मैं अपनी बेटी विधि की शादी शानदार तरीके से कर सकूं और इसे यहाँ से भगा सकूं। पापा, not done. बेटा मेरा मजाक कर रहे थे। तुम क्या दांत फाड़ रही हो? Go get your sketchbook. Quick. भाई देख, हाँ. तुम पूरी दुनिया को अंग्रेजी सिखा सकती हो, मानो तब जब अपनी मम्मी को सिखाए। हमें नहीं सीखनी ये मुझे अंग्रेजों की बोली। हमारे पिताजी ने हमें पूछा था, हमने कह दिया हम कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे, हम हिंदी संस्कृत सीखेंगे और बाल कृष्ण की सेवा करेंगे। Oh, Mom, you're so happening. बस विधि, अब हम संस्कृत में थोड़ा उच्चारण कर देंगे तो ना तुम्हें समझना है ना तुम्हारे पिताजी ने, और फिर हमें ना हाँ ममता के साथ मिलकर हंसेंगे। ये बात तो है। चमची। अरे वाह, स्केचबुक ले। वाह, Wow, Papa, this is pretty.
ममता ये किलर है। इतने सुंदर मेहंदी के डिजाइन है। पापा मुझे ये लगाना है। अरे पक्का मेरी बिटिया के हाथ में ये बहुत प्यारी लगेगी। विधि, अब ये सब हम समेट कर अलमारी में रख देंगे। अरे कल से मेहमानों का आगमन हो जाना है बेटा। दीदी, इस बार तो तेरी अम्मा बिल्कुल सही बोल रही है। देखो, एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ से सीधे लाइट वालों के पास जाऊँ और उनके साथ मिलके अपने मकान को, अपने घर को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी करता हूँ। राइट? या पापा। चलो, अपना ख्याल रखो। क्या बाय बाय। आज मेरे यार की शादी है। अरे बाबुल की दुआएं गाओ। बड़े आए मेरी यार की मम्मा शादी चलो है। चलो चलो, हेल्प करो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा चलो। अरे मैं अपने मम्मी पापा के साथ था ना। ये क्या तरीका है, समझना चाहिए ना। जाने मन, धीरे धीरे आप हमारे तरीके समझेंगे। अच्छा, तो आप बताने की कृपा करेगी कि आपने फोन क्यों किया? I like people who talk business straight away. But मेरे दिल में एक ख्याल आया। Actually, एक सवाल आया कि क्या आप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? पर फिर ख्याल आया कि अभी तक तो आपने I love you टाइप की चीज बोली ही नहीं है हमें। मैडम, मैं आपसे शादी करने जा रहा हूँ, तो लव करने के लिए किसी और को ढूंढूंगा क्या? पर बोलना तो पड़ेगा ना मिस्टर अमोक शुक्ला। तुमने भी मुझसे आई लव यू अभी तक नहीं कहा है। शुक्ला जी, स्कूल से लेकर कॉलेज तक आज तक हमने आई लव यू सिर्फ सुना है, बोला नहीं किसी को अभी तक। Got to go. बेटे, अब उससे तो जीवन भर बात करनी है ना? अब इस घर में तुम्हारा बहुत कम समय बचा है। शादी करके चली जाओगी, आप अकेले हो जाएंगे, है ना? तो जाने के पहले आखिरी बार पापा के सिर में तेल मालिश करोगी ना? राजा बेटे। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? प्रणाम माता जी, हम लाइटिंग वाले। शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए, मिठाई खिलानी पड़ेगी। अरे हाँ बेटा, ये तो बनता ही है। आओ। अरे वाजपेयी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो शादी के लिए। अरे खुश रहो बच्चे लोग, खुश रहो भाई। घर तो बहुत अच्छा बनाया आपने, हम भी चमका देंगे इसे। धन्यवाद। हमारे घर में एक बिटिया है, वैसे तो वो हमारे घर में काम करती है जी, पर हमारी बेटी जैसी है। बहुत अच्छा पेंटिंग और स्केच बनाती है। एक बेटा, अरे ममता बेटा, हाँ अपना स्केच बुक लेके आ बेटा। हाँ वही लिया। चलो आप लोग अपनी लाइटिंग वाइटिंग करो, हम किचन में चलते हैं। हाँ, मिठाई। अरे हाँ बेटा, बिना मिठाई खाए मत जाना। हाँ। मिल जाएगी भाई। अरे दीदी, प्रणाम बहुत बहुत बधाई हो शादी के लिए। थैंक यू। अरे ममता बेटा, देखो ये आ गई हमारी ममता बिटिया। ये देखिए, ये स्केच इसने बनाया। ये बचपन से बेचारी मुखी है, बोल कुछ नहीं पाती है, और क्या पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर सरस्वती माँ की इतनी कृपा है कि डिजाइन और पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब देखिए ना, इसने ये मकान का नक्शा बनाया है और उसमें कैसे लाइटिंग करना है ये स्केच करके बताया है, और ये भी बताया है कि कैसे कैसे लाइटिंग का डिजाइन होगा। देखो अंकल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या भैया, सिंपल बढ़िया लगेगा? क्या कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, बहुत बढ़िया बनाया। हम ऐसा ही बनाएंगे, एकदम ऐसा ही बनाएंगे। अब देखो, आपको मदद करनी पड़ेगी। लो, अरे कल दिन भर लग के तो हम घर में फ्लावर सजाते रहे, और आज तुम्हारे साथ लग के पूरे घर में लाइटिंग करें। अरे हमको तो लग रहा है कि इनके कन्यादान में हमको सीधे स्वर्ग मिलेगा। वाजपेयी जी, आप मुझे कनेक्शन बताइए कहाँ से लेना। देखिए, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। और सुनो, तुम दीदी से पूछो छत का रास्ता किधर से। छत पे पहुंचो, हम लंगर डालते हैं। चलो जाओ। चलिए दीदी, हम लंगर डालते हैं नीचे से। जी भैया। आओ मेरे साथ। आ जाओ। ये रखिए, बहुत अच्छा बनाया, हम ऐसा ही बनाएंगे। हाँ, आप आइए। आ जाओ। अरे बिल्कुल भाई, स्केच के अनुसार लगा रहे हो तुम।
अरे चिंता मत कीजिए वाजपेयी जी, एक्सपर्ट हैं एकदम। हाँ अरे ध्यान से भाई, है अपना ख्याल रखना है। हाँ गुड। अब दूसरा वाला। अरे यार ये पानी कहां से आ रहा है? अरे यार पूरा छत भर गया पानी से है? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं ये लोग है? अरे विधि, ए बेटा विधि, अरे विधि। हाँ पापा। अरे बेटा ये चैटिंग फ्लर्टिंग शादी के बाद कर लेना। इट्स अ बैंटर डैड। अब देखो जबरदस्ती की अंग्रेजी मत झाड़ो यार, जानती हो पापा को कम आती है। हाँ देखो एक काम करो, जाके मम्मी से बोलो ये छोटी छत में पानी भर गया है, अभी छत चूने लगेगी ना तो मम्मी भागते फिरेगी। हाँ जाओ उनको बताओ। गोइंग गो। विधि पापा, बबलू, बहू, बहू, भाई कहाँ हैं सब लोग? हाँ? भाई हम मानते हैं लड़की की शादी में आए हैं, इसलिए किसी तरह के मान सम्मान या खातिर तवज्जो की उम्मीद नहीं है हमें। भाई हम तो यहाँ काम करवाने आए। हाँ? ये क्या, मैं अपने आप से बात किए जा रहा हूँ, बबलू और बहू का तो कुछ पता ही नहीं है। अरे बबलू, बहू, बहू, बबलू, बहू, 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 क्या हुआ तुझे? बहू, बहू, बबलू, बबलू कहाँ है तू? बबलू, हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। फोन आपने किया था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही फोन किया था। बहू को बहुत चोट लगी है, उसे बेडरूम में लिटाया, डॉक्टर को फोन कर दिया है। लेकिन बबलू आइए ना। चलिए। कनेक्शन निकाल दिया? हाँ सर। करंट लगने से मौत हुई है शुक्ला? हाँ सर। हवलदार बॉडी ले जाओ। आ जाओ भाई। सर ये एक्सीडेंट हो सकता है, षड्यंत्र नहीं, लापरवाही भी हो सकती है सर। हाँ माता जी को देखने डॉक्टर साहब आए? हाँ सर आ गए और ऊपर रूम में उनका इलाज चल रहा है। मगर सर सिचुएशन को देख के तो यही लग रहा है कि माता जी पर निसंदेह प्रहार हुआ है। प्रहार का कोई हथियार ढूंढ रहे हैं सर। किचन चेक करो। जी तलाशी लो पूरे घर की अच्छे से। चाचा जी, चाचा जी ये सब क्या हो गया? चाचा जी कैसे हो गए? और अंकल का कुछ पता चला? चाचा जी आंटी किधर है? और विधि वो तो ठीक है ना? क्या बताऊं अमोक बेटा, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे घर पर। छाया बुरी तरह से जख्मी है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।
जाके मिल ले। और विधि 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 का कुछ पता नहीं बेटे, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। सर 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 प्लीज विधि को ढूंढ लीजिए सर। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब, ये अमोघ है। विधि की शादी इसी से होने वाली थी। देखिए फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका अपहरण किया गया है, लेकिन हम लोग उन्हें ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक कातिलाना हमला और अपहरण, यह पहली सुलझने के बजाय और गहरी होती जा रही थी। किसने किया था विधि को किडनैप? कहां थी विधि? जिंदा भी थी या नहीं? जो घटना पहले हादसा लग रही थी अब एक संगीन जुर्म बन के सामने आ रही थी। अब यह अचानक हुआ हमला नहीं, एक सोचा समझा प्लान नजर आ रहा था। विधि का अपहरण इस हमले का मकसद था या कुछ और? फिलहाल कुछ भी साफ नहीं था। वाजपेयी परिवार का हर सदस्य इस हमले का शिकार हुआ था। सवाल यह उठा था कि ऐसी स्थिति में कौन खड़ा होगा वाजपेयी परिवार की तरफ से। सर ये लड़की किचन में मिली है। ममता, ममता तू यहीं थी? तूने कुछ देखा? मुझे जानती है ना अमोक भैया? ममता, तूने देखा? कौन थे वो लोग? कैसे हुआ ये सब? बताना इंस्पेक्टर साहब को। ममता रो मत बेटे, रो क्यों रही है? मामू जी, ये कैश और ज्वेलरी की पिक्चर्स आपके फोन में? ये तो विधि ने मुझे भेजे थे सर। लेकिन हमें तो इस घर में से ऐसा कुछ नहीं मिला। सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन विधि मुझे हर चीज की पिक्चर क्लिक करके भेजती थी। ये देखिए, ये फ्लावर्स, ये साड़ी, ये मेहंदी की डिजाइन और ये चाचा जी कौन है? जी चाचा जी? सर ये घर के बुजुर्ग हैं सर। पापा जी इन्हें बहुत मानते थे। अगर आपको चाहिए तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हैं। अरे बहू, अपने आप को संभाल। देखना विधि का विधान क्या है। जाना मुझे था, ले गए बबलू को। आजा बेटा। लेकिन बहू देख, विधि ने हमें इतना अच्छा बेटा दिया है। ये अमोघ ना, अमोघ हर चीज में हमारे साथ है ना बेटे? मम्मी जी, विधि को ढूंढने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। घर में कीमती सामान क्या क्या था? सारा नगद, सारी चीजें। लेकिन हमें तो ये सब कुछ नहीं मिला। मतलब चोर सब कुछ ले गया। देखिए, आपको छोटी सी छोटी बात अगर याद है तो हमें बताइए। इस केस से जुड़ी हर बात, हर जानकारी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये विधि के घर के बाहर मिले थे, लेकिन जब लाइटिंग हुई नहीं तो ये आए कहाँ से?
हमारा इशारा मैं समझ गया। शुक्ला लाइट वाले को ढूंढना होगा। सर। सर, वो चीता वाली वैन मिल गई। कहाँ? सर, हाईवे के पास वाले जंगल में। विधि भी गाड़ी में बेहोश मिली। उसको फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। चलो। मैं कोने में गई थी अमोक को मैसेज करने के लिए, जिससे पापा नहीं देखे। फिर मैंने पापा की चिल्लाने की आवाज सुनी। पापा, 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 मम्मा, 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 विधि! अरे विधि को रोको! अरे रोको उसे! उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। विधि जी, आप हमें जिस गाड़ी में मिली वो चोरी की गाड़ी थी, तो उससे हमें कुछ पता चलने की उम्मीद नहीं है। आप पर जिसने हमला किया था, आपको वो चेहरा याद है? आपने देखा था? मुझे कुछ याद नहीं है। उसका चेहरा कवर्ड था, मुझे कुछ याद नहीं है। अमोक जी, लाइट वालों की खोज जारी है। इतने बड़े शहर में न जाने कितने लाइट्स वाले और टेंट्स वाले होंगे, जरा मुश्किल काम है। वो लाइट वाले नहीं थे। जिस तरीके से उन्होंने मम्मी पापा पे हमला किया था और घर का सारा सामान लेकर चले गए, they were criminals, they were hardcore criminals। हाँ सर, हो सकता है वो लोग शादियों में खाना बनाने वाले या फिर लाइटिंग वाले या फिर मेहंदी लगाने वाले ऐसा कोई रूप धर कर आते हों। इसका मतलब वो लोगों ने लाइट किराए पे ली होगी। ऐसा बहुत रेयर होता है सर कि लाइट तो है पर लाइट लगाने वाले नहीं लाए थे वो लोग। इस बात का दम है, इससे हमें उन्हें ढूंढ निकालने में आसानी होगी। शादी के माहौल में जितनी मदद मिले कम है। जो काम हम रोजमर्रा कर लेते हैं उसके लिए भी हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, घर सजाने के लिए। शादी में 50 नहीं 500 काम होते हैं। इतने सारे कामों में हम सबसे जरूरी काम कैसे भूल सकते हैं, जो है अपने परिवार की सुरक्षा। आजकल सेल फोन पर ही नंबर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, फोन पर ही काम दे दिया जाता है। ये खबर भी नहीं होती कि जिसको काम दिया उसका ऑफिस कहां है और उसका ऑफिस है भी या नहीं। शादी का घर चोरों के लिए पैसे और जेवरात से भरे बैंक की तरह होता है और इस बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है आपकी। कम समय के लिए आए मजदूर, जौहरी, उनका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है और जरूरी है कि आप रहे सावधान खुशियों के बीच, अपनी खुशियों के साथ। हेलो, आप मिस्टर वाजपेयी जी को जानते हैं? कौन से वाले वाजपेयी जी? वही जिनके मोबाइल से आपका नंबर मिला है। हाँ, वो आप हमारे ताऊ जी की बात कर रहे हैं जिनके यहाँ शादी है। आप उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं? हाँ हाँ, जानते हैं। ठीक है, ओके। चौबे, वाजपेयी जी के फोन से कुछ पता चला? नहीं साहब, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। उनके सारे के सारे फोन रिश्तेदारों के पास गए थे शादी के कामों के लिए। ठीक है सर, यादव का फोन आया है नेहरू नगर से। कोई प्रकाश टेंट वाला है वहाँ पर। उसने बताया कि उस दिन 3 लड़के आए थे लाइट्स लेने। टेंट वाले ने कहा कि मैं लड़के भेज देता हूँ लाइटिंग के लिए, मगर उन्होंने कहा कि हम खुद लगा लेंगे। लाइट्स वापस कर देंगे? हाँ सर, लाइट्स तो वापस कर दी मगर पूरे पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई शैलेश नाम का लड़का उनका हेड है और उसने कहा कि हमने लाइट यूज ही नहीं की, कुछ ऐसा बहाना बनाया और उन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए। हाँ, ये शैलेश कहाँ मिलेगा? सर, नेहरू नगर में कहीं रहता है। अच्छा, चलो चौबे, गाड़ी निकालो, चलो। जी साहब। हेलो, शैलेश यादव को जानते हो?
शैलेश यादव साहब? हाँ शैलेश यादव। हाँ जानते हैं ना साहब। कहाँ रहता है? वो आप ये देख रहे हैं, ये देख, यहाँ से सीधे जाइए तो एक मंदिर आएगा, मंदिर से आप राइट लीजिएगा, तीसरा घर, 2 मंजिल का है साहब, वही घर। पकड़ो। साहब हमारी बात तो सुन। साहब हम भागते नहीं तो क्या करते हैं, हम छोटे लोग हैं साहब, पुलिस के नाम से ही डर लगता है साहब। वैसे भी बड़े लोगों के झमेले में हम क्यों पड़े साहब? साहब हमने इनको भागने के लिए बोला था, आपको जो करना हमारे साथ कीजिए, इन बेचारों पे क्यों चोरी का इल्जाम लगा रहे साहब? तो आपको जो सजा देनी मुझे दीजिए। चोरी की दफा 391 और 92 नहीं, खून की दफा 302 लगेगी तुम लोगों पर, समझे? अरे सबको सच बता लगे। सब हम बता रहे साहब। फिर वाजपेयी जी और उनकी पत्नी की आवाज सुन के सब हम भागे उधर से हम समझ भी नहीं पाए थे, इतने में दीदी को भागते हुए। दीदी हमारी आवाज सुनकर और तेज भाग गई सर। अरे दीदी रुको सब, हमने कहा दीदी रुको, दीदी रुको, दीदी। वो पीछे से बात में आया सब, उसने दीदी को मारा और साथ ले गई। मार दिया भाग। ये सब देखा था सब। तो उससे अपना गुनाह कबूल कर लिया? विधि जी, जब तक हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, वो जानता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। सर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है। दीदी आइए ना। कैसे हैं आप दीदी? वाजपेयी साहब के साथ बहुत बुरा हुआ दीदी। हमारे पहले कस्टमर थे, हमने तो नया बिजनेस शुरू किया था दीदी, बहुत विश्वास करते थे हम पे, और देखिए ये लोग हमें पकड़ के लाए वाजपेयी साहब के पास। दीदी मत बुलाओ, पापा का खून किया है तुमने। क्या कह रही हैं आप? कैसे कुछ भी हम किसी को मार सकते क्या? हमने देखा? तुम मेरे पीछे भागे थे, तुमने कहा था ना मुझे मारने को। नहीं दीदी, हमने कहा था दीदी रुको। तुमने नहीं कहा था दीदी रुको, तुमने कहा था विधि को रोको। नहीं दीदी, हमने कहा था दीदी रुको, वो पीछे कोई यार मार देगा तुम्हें। हाँ रोक ले। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे तो हम सच बोल रहे हैं दीदी। 1 मिनट मैं बात कर। विधि जी, आपने इस आदमी को देखा था? तो मैं उस आदमी को कैसे देखती? उसने मंकी कैप पहनी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने सिर्फ ये देखा कि उसने टी-शर्ट पहनी है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। वही हम कह रहे हैं, चेहरा ढका हुआ था, उसकी आंखें दिख रही थी, गोरा आदमी था, हाइट भाई साहब जैसा था, बिल्कुल भाई साहब जैसा, बिल्कुल भाई साहब जैसा। मेरे पास सबूत नहीं है, पर मैं जानती हूँ सब कुछ उसी ने किया। वो झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम भी बोल सकती हो ना विधि, तुम सच्ची हो तो फिर किस बात का डरना है? जो नहीं देखा बोल दो देखा है, बस खत्म होगी बात। पर ऐसे कातिलों को हम बच के जाने नहीं दे सकते। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये क्रिमिनल्स बचेंगे नहीं। मुझे बस उनके खिलाफ एक सबूत की जरूरत है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने ये सब देखा है ना? हाँ। तो तुम इस आदमी को पहचान सकती हो? हाँ। देखो ममता, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा।
ममता देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम डरना मत, मैं होंगी वहां पे। तुम बस उस आदमी को पहचान लेना और उसकी तरफ इशारा कर देना। ममता तुम कर लोगी ना? हाँ, थैंक यू। इधर आ। ये आदमी था? हाँ। चला ये? हाँ। आइए। ये था? हाँ। बेटी शैलेश और उसके साथियों ने अगर ये गुनाह नहीं किया था तो फिर कौन था इस साजिश के पीछे? और कौन था जिसे ममता ने देखा था? कौन था वो नकाबपोश जिसने विधि पे हमला किया था? पुलिस ने ममता के ना पहचानने पर शैलेश और उसके साथियों को आजाद कर दिया, मगर फिर किस पे शक करे पुलिस और किसे करे गिरफ्तार? क्या ऐसे शातिर और क्रूर क्रिमिनल का पर्दाफाश हो पाएगा? बहन जी, अच्छे लोगों की भगवान को भी जरूरत होती है। पैसे जेवरात वगैरह सब ले गए? क्या बताएं शुक्ला जी, ऐसा लगता है कि झाड़ू मार कर चले गए हैं तिजोरी में और अलमारी में। हमने तो सुना था कि गुंडे विधि को भी उठाकर ले गए थे। वो बेचारी भागी कंपाउंड के बाद, वहां कोई गाड़ी के पास था, उसने विधि को मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन मिली तो कुछ दिनों के बाद थी ना? परमात्मा का शुक्र है वो सही सलामत वापस आ गई। वैसे आप लोगों का अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अब 1 साल तक शादी तो हो नहीं सकती और कब तक ये केस चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम जब तक रुक सकते हैं जरूर रुकेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस शुक्ला जी, मैं आप लोगों के मुंह से यही सुनना चाहता था। आप दोनों की शिव पार्वती जैसी जोड़ी है, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और इस रिश्ते को मत तोड़ना। चाचा जी, शादी की बात आपको उन लोगों को इस तरह से टालने देना नहीं चाहिए था। अरे बहू, वो तो बहुत ही डिसेंट लोग हैं जो अब तक हमको इतनी इज्जत दे रहे हैं। देख, दहेज तो हम लुटा चुके हैं, और ये मत भूल कि हमारी बेटी को गुंडे उठाकर ले गए थे। आज की तारीख में इस जमाने में इस चीज को किस नजर से देखते हैं लोग, पता है तुझे? मैं बाद में बात करती हूँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना, मैं तुझे कुछ पूछ सकती हूँ ना? बेटा, वो लड़कों ने तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? यहाँ मारा था, थोड़ा दर्द होता है बस। मेरा मतलब कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया ना? नो मम्मा, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों सोच रही शैलेश का कहना है कि नकाबपोश की हाइट अमोक जैसी थी। सर, हवलदार ने भी अमोक को विधि को झूठ बोलने की सलाह देते हुए सुना था। सर, मुझे लग रहा है ये अमोक जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ये अमोक हमेशा विधि के साथ ही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस केस पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है। और उसके पास तो पिक्चर्स भी है कैश और ज्वेलरी की।
हो सकता है सर। अब हम क्या जाने। विधि के पिताजी कहते थे लाखों में नहीं करोड़ों में एक है हम। यही नहीं इंस्पेक्टर साहब, शुक्ला परिवार बहुत ही शालीन परिवार है। ये रिश्ता चाचा जी ने करा है, हमें चाचा जी पर और चाचा जी को शुक्ला परिवार पर पूरा विश्वास है, तब तो ये रिश्ता हो गया। अरे इसीलिए तो इस घर में आने वाले सबसे पहले मेहमान हम थे। चाचा जी एक दिन पहले आते थे तो ये कुछ ही नहीं होता था। लेकिन चाचा जी आप इतने देर से क्यों आए? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो पिछली रात की गाड़ी का रिजर्वेशन था, लेकिन मेरी गाड़ी छूट गई, इसलिए मुझे सुबह बिना रिजर्वेशन की गाड़ी में आना पड़ा। दोपहर तक पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई आने में। बेटी के ब्याह का मामला था, पहुंचना भी बहुत जरूरी था। सर कहीं ऐसा तो नहीं चाचा एक दिन पहले आ गया हो और सर अब जा भी तो नहीं रहा है? सर मुझे तो इस चाचा में ही गड़बड़ लगती है। शुक्ला, ये चाचा भतीजा मिलकर हमें मामा तो नहीं बना रहे? सर आपने शैलेश को छोड़ के अच्छा नहीं किया सर। सर मुझे अभी भी लगता है कि वो ही है। विधि जी, हम किसी को भी नहीं छोड़ते, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। उसने एक भी उल्टी सीधी हरकत की फौरन पकड़ा जाएगा। सर विधि के साथ जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है वो बाहर खुलेआम घूम रहा है, ये सोचकर भी मेरा खून खौलता है। अच्छा, तो आप चाचा जी को कब से जानते हैं अमोक जी? जी बचपन से। और वारदात के दिन कहाँ थे आप? शादी की तैयारियों में था। आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? पागल हो गए क्या? अपने आप को बहुत भोला समझता है। अपने आप को मेरी विधि के साथ तूने ऐसा किया, मेरी विधि के साथ तूने ऐसा किया। पागल हो गए क्या तुम? धोखा दे सकते हो नहीं? अरे विधि के साथ किया, छोड़ो। हाथ क्या? पुलिस से बचेगा, मेरे से नहीं बच सकते तुम। समझा रहे हैं। हेलो झगड़ा करता है साले, झगड़ा नहीं। बड़ी जवानी चढ़ी इधर को। अरे बड़ी जवानी चढ़ी है, मार खाएगा। विधि बेटे, ये देख, ये क्या है? हेलो अमोक। अमोक, जिस सबूत की हमें तलाश थी ना वो मुझे मिल गया। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। बस तुम शैलेश को किसी भी बहाने से पुलिस स्टेशन में रोक के रखना। हाँ, मैं घर से होकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है, चल बेटा, चल। सही सबूत। ये स्केचेस शैलेश के घर से मिले जो ममता ने बनाए। सही ममता उसके साथ मिली हुई है। तो मेरे पापा का खून उस घर से चोरी इन दोनों ने की है। बहुत झूठ बोलिया बेटा, तू सच बोलेगा।
ये मारा। ममता, क्या खबर है? क्या खबर है? हाँ मैं और ममता एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हमारी नजर इनकी प्रॉपर्टी पर थी। हमने एक प्लान बनाया। 10 लाख 20 लाख 20 लाख। सोना, ज्वेलरी आप लेंगे 4 भैया, शादी से पहले। भैया शादी के दिन ही करते हैं, मौका बढ़िया रहेगा। शादी उनकी नहीं, शादी तो हमारी होगी। ममता हमारे ध्रुव का इक्का था सर। सारा खेल इसके आसपास रचा था। सब कुछ उसकी मदद से हुआ। शादी की बात सुन के हमने आइडिया बनाया, 3 दोस्तों को साथ मिलाया, इन तीनों को एक साथ मारने का प्लान बनाया था सब। पर इस भैरव ने बाप को मार के सारा प्लान चौपट कर दिया। पापा। फिर उसकी मां को मार दिया। विधि भाग निकली। अरे विधि को रोको। पर हमने बार चौथा दोस्त खड़ा किया था साहब, उसने विधि को पकड़ लिया। डालो गाड़ी में। जितना पैसा जेवर है लाइट की पेटी में डालो, लाइटें उतारो, लाइटें उसके ऊपर डालो। चलो। हमारा ध्रुव का इक्का तो चल निकला सा, हम फेल हो गए। नहीं, फेल कहाँ हुआ है? फेल तो हम करेंगे तुझे। शुक्ला, इन सब के अगेंस्ट लंबी चौड़ी चार्जशीट बनवाओ सर, और ममता को शिफ्ट कर दो दूसरे लॉकअप में। शैलेश ने शादी के मौके का फायदा उठाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने साथियों और ममता के साथ मिलकर बड़ा ही डरावना खेल खेला। जब ममता जैसी भोली भाली दिखने वाली परिवार के करीबी धोखा दे सकती है, तो हम किसी अजनबी पर आंख बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमें शादी में काम करने वाले हर इंसान से सावधान रहना होगा। इन नौजवानों ने सिर्फ मिस्टर वाजपेयी का कत्ल ही नहीं किया, मगर अपने भविष्य को भी पूरी तरह बर्बाद कर लिया। शैलेश और उसके तीनों साथियों को मिस्टर अरविंद वाजपेयी की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302, मिसेस छाया वाजपेयी के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सेक्शन 307, विधि को किडनैप करने के लिए सेक्शन 361 और 363 और रॉबरी के जुर्म में सेक्शन 390 और 392 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाजपेयी परिवार में काम करने वाली ममता को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी सेक्शन 120B और पुलिस को गुमराह करने के लिए 203 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। अपराध के खिलाफ डट कर लड़े, अपराधियों का मनोबल बढ़ने ना दें। विधि ने एक ऐसे समय में जब उसकी जिंदगी का सब कुछ बर्बाद हो गया था, बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने साबित कर दिखाया कि यूपी के इन अपराधियों को अब कानून के हवाले करना सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि यूपी वासियों की भी जिम्मेदारी है। सावधान यूपी की कोशिश है कि हम सब नागरिक जुर्म को मुंह तोड़ जवाब दें, और इसका वक्त अभी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।